4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में आपको कोई नेता प्रचार करता हुआ नजर आता है? सोचिए, योगी जी नजर आते हों, कुछ और केंद्रीय मंत्री अपनी रैलियां कर रहे हों, नजर आता है। जहां भी देखूं वहीं तू, हर सू तू ही तू। तो प्रधानमंत्री जी साउथ के अंदर टहल रहे हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। बंगाल में भी चले गए, संदेश खाली का मसला भी उठाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि ममता बनर्जी की ज़मीन को और ज़्यादा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ में भी उन तिलों में से तेल निकालने की कोशिश की जा रही है जहां पर सीटें नहीं मिल पाती। तो फिर ये हिंदी पट्टी में क्या हो रहा है? बाकी तमाम जगह और कौन है प्रधानमंत्री जी के अलावा? आपने सोच लिया इस बीच कौन है? अमित शाह जी तो हैं, लेकिन वो रणनीति बनाते हैं, जनताओं की रैली तो नहीं करते। तो फिर कौन है? आप गौर कीजिए, ईडी। अब आप कहेंगे कि ईडी प्रचार कैसे कर रही है? आप मुझे प्रदेश का नाम बताइए, मैं आपको बताता हूं कि विपक्षी जो फाइटर्स हैं, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, DK शिव कुमार हों, हेमंत सोरेन हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, कहाँ कहाँ लेकर जाऊँ आपको? कहाँ ले जाऊँ बताइए? कोई और जगह बताइए। हरियाणा हो, दिल्ली में केजरीवाल हो, पंजाब के अंदर हो, जहां विपक्षी फाइटर्स हैं वहां पर ईडी अपने नोटिसेस दे रही है। गोया के प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और ईडी भी डरा धमकाकर अपना काम कर रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी की अपील साउथ में भी, ममता बनर्जी के इलाके में, और दूसरी तरफ ईडी अपना काम कर रही है। आपको उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को देख लीजिए, तमाम ऐसे फाइटर्स को जो कि 2024 में रोड़ा बन सकते हैं। आपके गले के नीचे से ये बात उतरती है कि उन्हीं लोगों को नोटिस आ रहे हैं। एक बंदा कर्नाटक से जो DK शिव कुमार उठा है, उसके बारे में देखिए, हमारे अंदर एक मीडिया के अंदर बात भी है, या रातों रात स्टार भी बना देते हैं और रातों रात हीरो से जीरो भी कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक ज़माने से जो गोदी मीडिया हीरो बना रखा है, मुझे नज़र नहीं आता। ऐसी 5 उपलब्धियां अगर मैं पूछूं 10 बरस में कि आप बताइए क्या है प्रधानमंत्री जी की, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इनके बड़े से बड़ा नेता क्या जवाब देगा। वो नोटबंदी को कहेगा, GST को कहेगा, 370 को कहेगा, या 22 जनवरी को कहेगा, राम मंदिर वाला मामला। मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में अरब किसानों की आय में कोई फ़र्क हुआ, बेरोज़गारी की जो दर थी उसमें कुछ फ़र्क हुआ, कर्जे जो बढ़ रहा है उसमें कुछ फ़र्क हुआ, आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क हुआ। सड़कें नो डाउट कुछ बनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको किस तरह से कनाडा की कंपनियों को बेचा जा रहा है, वहाँ से टोल वसूला जा रहा है, और बाकी देश के हालात क्या हैं वो नितिन गडकरी ने बता दिए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं गिन सकते। 22 जनवरी हुआ, 370 के बारे में कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश पे, लोगों पे जो इम्पैक्ट पड़ा हो, ऐसी कोई खबर है? बस यही बात है कि ईडी के ज़रिए उनको डराया जाए। तेजस्वी यादव परिवार कह चुका, साहब ईडी को ऑफिस यहीं खोल लेना चाहिए। हेमंत सोरेन को जेल डाल दिया, केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अखिलेश यादव को डराया जा रहा है, ममता बनर्जी वो मायावती को पहले डरा के बिठा दिया, ऐसा आरोप लगता है। तो अब आप ये बताइए दोस्तों, क्या सवाल उठाना, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, देश के सामने अल्टरनेट रखना, ये गलती है? क्या विपक्ष को आप इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे? और ये आपके सामने होगा। पहले ममता बनर्जी को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश, संदेश खाली में शाहजहां शेख नाम का अगर कोई व्यक्ति है, वहाँ की पुलिस जाने, वहाँ के लोग जाने। आप मणिपुर तो जाते नहीं हैं, जहाँ नरसंहार हो रहा है, जहाँ बहन बेटियों को नंगा करके दुष्कर्म किया जा रहा है। आप संदेश खाली चले जाते हैं, जिसकी एक ज़माने तक रिपोर्ट भी नहीं थी, फिर आई रिपोर्ट, अरे वो तो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। आपको वहाँ के हिंदुओं का बड़ा मसला आ गया सामने, वहाँ के कमज़ोरों का मसला सामने आ गया। आपको कश्मीर के मुसलमान नज़र नहीं आते हैं, आपको मणिपुर के मणिपुरी नज़र नहीं आते हैं, आपको कुकी और मैते समाज नज़र नहीं आता है, आपको किसान लोग नज़र नहीं आते हैं, आपको अग्निवीर नज़र नहीं आता है, आपको बेरोज़गारों के लोग नज़र नहीं आते हैं, आपको विद्यार्थी जो पेपर लीक की वजह से परेशान और सड़कों पर पड़े हैं वो नज़र नहीं आते हैं। आपको नज़र क्या आता? 22 जनवरी। आपको नज़र क्या आता? DK शिव कुमार। आपको नजर आता तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। अरे इस तरह से राज करना है तो फिर हिटलर की हमें जरूरत है क्या? बताइए। आपको दर्शकों, बात यह है कि हमें लोकतंत्र की बात बताई जाती है। अगर ये ईडी तंत्र बनेगा, मुंबई की सरकार आप रातों रात गिरा देंगे, आपके जहाज और आपके जो कह सकता हूं विमान
प्राइवेट विमान, जेट विमान आएंगे और वो रक्षा वाले को और टेम्पो में चलने वाले विधायक को आप उसके अंदर बिठाएंगे, लेके जाएंगे आसाम और वापस आकर राहुल नार्वेकर आपका काम कर देगा आरोप के मुताबिक, वहां का विधानसभा स्पीकर। तो फिर ये सरकारें ऐसे बनेंगी क्या? और आपके सामने हो रहा है सब ये। अब आप कहेंगे कि इस खबर सुनाने वाला राशिद ज़हीर है, मोदी जी के तो खिलाफ बोलेगा। तो रवीश कुमार तो राशिद ज़हीर नहीं है, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी तो राशिद ज़हीर नहीं है, अजीत अंजुम तो राशिद ज़हीर नहीं है, विनोद दुआ तो राशिद ज़हीर नहीं थे। बताइए, आपके सामने ये जो गोदी मीडिया को, जिनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनकी जो रेगुलेटरी है वो बाकायदा दंडित कर रही है। सुधीर चौधरी जहर फैला रहा है, एक्सेप्टेबल। अमन चोपड़ा बेअमनी की बात कर रहा है, एक्सेप्टेबल। तमाम गोदी मीडिया के बागड़ बिल्ले जहर फैला रहे हैं रात दिन, आपके लिए एक्सेप्टेबल। और जो आपसे बात कर रहा है वो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल। ये क्या, ये परसेप्शन किसने बना दिया है? ये परसेप्शन बनाया दरअसल एक जमात को सामने रख करके। अगर उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो होने दीजिए बराबर। आप ये बताइए, हमारा ऐसा व्यवहार था कि निर्भया को लेके तो पूरा देश सड़क पर था ना। मनमोहन सिंह जी किस प्रकार से उसमें वो हुए, किस तरह से घेरा गया है। आप लोग कहीं से कोई बूढ़ा आदमी उठा लाओ महाराष्ट्र से, एक अभियान चला दो, मैं हूं अन्ना चला दो, दुनिया भर के काम चला दो, सरकार गिरा दो। और अब 10 बरस से क्या हो रहा साहब? मोदी भजन। दर्शकों, बात यह है कि अब फिर जब लड़ने की बात आती है, ये जितना भी बचा हुआ लोकतंत्र है उसके अंतर्गत ये पार्टियां अपना रजिस्ट्रेशन करा के अगर सड़क पर लड़ती हैं, वोटर के बीच में अपनी बात लेकर जाती है, तो गोदी मीडिया पहले बदनाम करेगा, आप उनके पीछे ईडी छोड़ दोगे। अब ये बताइए, अखिलेश यादव रावलपिंडी से तो आया नहीं है, तेजस्वी यादव फैसलाबाद का तो है नहीं, डीके शिव कुमार जो है कोई ISIS का आदमी तो है नहीं, है तो इसी देश के लोग। अब मुझे बताइए दर्शकों, अगर इनके पीछे ईडी इस तरह से पड़ेगी कि जयंत चौधरी को आप किसी और लालच में दें, कहीं लालच कहीं डर। प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं। कोई जमीर बेचू नेता ये भी कह बैठा है कि मैं कैसे मना कर दूं। पहले चवन्नी बोलता था कि चवन्नी समझा है क्या, पुष्पा का हीरो लगने लगा था। अचानक वो तो चवन्नी की जगह दुवन्नी भी नहीं बचा, उसका समाज उसके खिलाफ है। तो बात यह है दर्शकों, कहीं आप लालच दे रहे हैं, स्वामीनाथन को आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन उनकी जो नीति है, उनकी जो सिफारिशात हैं किसानों के संबंध में MSP को लेके, उनको लागू नहीं करते आप। तो अब उसके बावजूद भी तुर रहा है कि आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग मोदी जी के भजन गा रहा है। हम मना नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भी हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन आप ये बताइए कि ईडी का दमन क्या सब इन्हीं लोगों पे होगा? भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अजीत पवार बिल्कुल फरिश्ता बन गया। बताइए आप, प्रधानमंत्री जी आप ही तो 5 दिन पहले कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय करप्ट पार्टी है, ऐसे तो कहा था। NCP को नेशनल करप्ट पार्टी, उसी के बंदे को डिप्टी CM बना देते हैं आप एक तरफ जो है प्रज्ञा ठाकुर को देख के यूं कर लेते हैं मुंह, बड़े अच्छा लगा क्योंकि उसके मुंह से अपशब्द निकले थे, लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को फिर बिठा देते हैं। हेमंत सोरेन कह रहा है अपनी विधानसभा में, राजनीति नहीं छोड़ूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा अगर मेरे पे कोई बात साबित हुई। उसको जेल में डाल रहे हैं आप। ये चलेगा? ऐसे चलेगा लोकतंत्र? आपकी अदालत में दर्शकों, आपकी अदालत में तो बात रखी जा सकती है ना, अंदाजे बयां कुछ भी हो, बात तो आपकी अदालत में रखी जा सकती है, वही रखी जा रही है। तो आप ये बताइए दोस्तों कि किस प्रकार से ईडी का डर दिखाकर, ये लालच दिखाकर आप सरकारें बनाएंगे। लेकिन परसेप्शन बदल रहा है। राहुल गांधी नाम का व्यक्ति जमीन पर उतरा हुआ है। जब आप सब लोग जाकर के जातीय गठबंधन और सीटों का वितरण कर रहे हैं और धर्म के नाम से जो है पार्टियां बना रहे हैं और कैंडिडेट उतार रहे हैं, ऐसे समय में एक आदमी आपसे किसान की, जवान की, नौजवान की और बेकसूर की और अल्पसंख्यकों की और कमजोरों की बात कर रहा है। आप उसको नहीं बदल सकते, उसकी सच्चाई के सामने आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मूलभूत प्रश्न वही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, हमारे पेट में रोटी कैसे आए, हमारा रोजगार कैसे बन जाए। वरना 81 करोड़ की जगह 150 करोड़ भी हो जाओगे ना तो लाइन में खड़े मिलोगे। फिर आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।